अस्सलामुअलैकुम जी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का धुआं दही गोश्त। और मैं ये बीफ में बना रही हूँ, चिकन में भी बनता है और मटन में भी बनता है, आप जैसे मर्ज़ी बनाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो है ना, इसमें मैंने एक मीडियम सा प्याज इस्तेमाल किया है। और अच्छा, अगर आपके पास लहसुन छिला हुआ मौजूद है, यानी पीसा हुआ नहीं है, तो आप इस पॉइंट पे लहसुन भी साथ ही 12-13 जवे शामिल कर दें, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट मौजूद था, ठीक है। बीफ में हमने शामिल कर दिया फ़िलहाल प्याज, थोड़ा सा पानी, नमक, और इसको हमने वेट लगवा लेना है अच्छी तरह से ताकि गोश्त गल जाए। जब गोश्त गल गया तो मैं उस दौरान में आपको दिखा दूं कि हमने क्या करना है। मैंने लिया है दही। दही को जो है ना, मैंने स्टेन कर लिया है और इसका पानी अलग कर लेना। उसकी वजह भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, और ये पानी डिस्कार्ड नहीं करना, इसको हम आगे यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद प्याज के रिंग्स इस्तेमाल करने हैं इसमें, धनिया पुदीना और लंबाई के रुख कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। अगर आपने लहसुन पहले ही शामिल कर दिया तो आपने इस पॉइंट पे लहसुन नहीं शामिल करना, सिर्फ अदरक कूट के रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो गई तैयार। बहुत थोड़ी से स्टेप्स हैं इसके और बहुत आसान और इतना मज़ेदार है, स्पेशली गर्मियों में ना बहुत मज़ा आता है इसका। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने गोश्त की तरफ जो कि गल गया हुआ है। इसमें अब हमने शामिल कर देना है ऑयल, और इसके अलावा इसमें हमने शामिल कर देना लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो शामिल करना है। इसको हमने भुनाई करनी शुरू कर देनी है इस पॉइंट पे, और साथ ही हमने इसमें हल्दी और लाल मिर्च शामिल कर देनी है। नमक मैं पहले ही इसमें शामिल कर चुकी हुई हूँ, ठीक है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च इस्तेमाल की थी, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इस पॉइंट पे कुटी हुई लाल मिर्च और या काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें शामिल करने के बाद जो है ना, हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और जब ये भून गया ना गोश्त, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे जो दही का पानी मैंने इस्तेमाल किया था, यानी दही का पानी मैंने निकाला था, स्ट्रेन किया था, वो हमने इसमें शामिल कर देना। उस पानी को भी हमने थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर दही का पानी इतना खट्टा नहीं है तो आपने इस सालन में यानी गोश्त में जो है लीमू भी इस्तेमाल करना है। और अगर के आपके पास दही जो है वो अच्छा गाढ़ा है पहले ही, तो फिर आप इसमें वैसे ही थोड़ा सा दही बीट करके डालें और इसकी भुनाई कर लें, ताकि हमारे पास ना थोड़ा सा मसाला आ जाए। इस भुनाई का और इन चीज़ों का मकसद ये है कि हमारे पास थोड़ी सी ग्रेवी आ जाए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो है ना बिल्कुल ड्राई सालन नहीं पसंद करते, और दही हमने बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, तो इस वजह से हमें इस गोश्त में ग्रेवी की ज़रूरत होगी। लेकिन वो ग्रेवी बनाने के लिए हम टमाटर शमाटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी पसंद के मुताबिक ना प्याज को भी कम कर सकते हैं, दही के पानी को भी कम कर सकते हैं, ग्रेवी को यानी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं बैलेंस करनी आ जाएंगी। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया, तैयार हो गया। एंड पे इस पॉइंट पे आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और धनिया शामिल करें, ठीक है। इसको कर दें आप एक साइड पे। अब आपने जिस बाउल में इसको सर्व करना है ना, उसकी तरफ आ जाएंगे हम। आपने बर्तन में सबसे पहले नीचे गोश्त की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने शामिल कर देना थोड़ा सा धनिया पुदीना, उसके ऊपर दही। दही को जो है ना आपने अच्छे से बीट कर लेना, ताकि उसमें अगर कोई लम्स फुट गया तो वो ख़त्म हो जाए। और दही का पानी निकाल कर इस्तेमाल करने की वजह भी यही है कि अगर दही में पानी मौजूद होगा, जब वो आप गरम गरम गोश्त पे दही को डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल पतला शोरबा सा हो जाएगा और वो सारा पानी दही जो है वो छोड़ देगा। दही शामिल करना है। दही के ऊपर मैंने दोबारा से धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर दी थी। प्याज के रिंग्स शामिल कर देने हैं। यानी इन चीज़ों को आप ऊपर नीचे अपनी तरतीब से कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसी दौरान में दूसरी तरफ मैंने एक कोयला, उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। कोयले को आपने बहुत अच्छी तरह गर्म सुरख कर लेना है, ठीक है। उस कोयले को आपने एल्युमिनियम फॉइल या प्याज के छिलके या किसी भी चीज़ पर रखना है। और यहाँ मैं आपको बहुत दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि स्मोक देते हुए ना आपने ज़रा बर्तन को डीप बर्तन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा स्मोक आता है। कोयले पे आपने 2 कतरे ऑयल के डालने हैं और कवर कर देना है बर्तन को। तकरीबन 30 से 40 सेकंड में बहुत अच्छा सा स्मोक आ जाएगा और ये हमारा धुआं दही गोश्त इतना मज़ेदार किस्म का तैयार है। यानी बस मैं आपको बता ही नहीं सकती कि यानी को मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, सीधी तरह बता रही हूँ। हाँ, इतना मज़े का है। रेसिपी आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा, और ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। ज़िंदगी रही तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।